नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजीएटी प्रवेश परीक्षा 2025 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप सभी को पता है कि 10 जून से लेकर के 14 जून के बीच में आपके अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग शिफ्टों में प्रवेश परीक्षा होने वाला है। और ऐसे में सबसे बड़ा डाउट कंफ्यूजन अभी भी आपके मन में बना हुआ है कि सर लैंग्वेज के सेक्शन में या लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, लैंग्वेज में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ के जाना है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश जो है लैंग्वेज के बारे में, अर्थात हिंदी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके डाउट कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ के जाना है और पिछले 5 वर्षों में लगभग किन किन टॉपिकों से क्वेश्चंस आपके पीजीएटी के प्रवेश परीक्षा के अलग अलग कोर्सेज में आया हुआ है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पीजीएटी के प्रवेश परीक्षा की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और पीजीएटी के प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। हालांकि आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे आप लैंग्वेज की यानी कि हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस की फ्री में प्रैक्टिस आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन हमने छात्रों द्वारा कलेक्ट किया। हालांकि देखिए इन चीजों को बताने से पहले यहाँ एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं जो काफी जरूरी है। जरूरी देखिए भाई ये है कि ऑलमोस्ट पीजीएटी के सभी कोर्सेज में अगर हम चाहे बात एमएमएससी एमकॉम की कर लें या लॉ के कोर्सेज की कर लें या यहाँ पे एलएलबी और एमबीए में तो केवल इंग्लिश आता है, लेकिन एलएलबी में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो कॉमन पेपर आपका होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों आता है। ठीक है, तो इन जो है जो भी आपको इस सिलेबस से टॉपिक्स दिख रहा है इसका बस एक बेस है, एक आधार है। वो आधार क्या है कि जो छात्र पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम दिए उन छात्रों से पूछने के बाद कि हाँ भाई बताएं आप लोग कि आपके एग्जाम के टाइम पे वो कौन कौन से टॉपिक्स थे जिन टॉपिक्स से आपके लैंग्वेज में अर्थात हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन आया था। तो जो छात्रों ने बताया है उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। बिकॉज देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, तो आपका पेपर सबमिट हो जाता है, पेपर आप लेके नहीं आते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि जो छात्र एग्जाम दिया है, जो अभ्यर्थी एग्जाम दिया है वही बता पाएगा कंफर्म कि हाँ भाई हाँ सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो उन छात्रों से पूछने के बाद ही ये टॉपिक आपको बताया जा रहा है। अब हिंदी में यहाँ पे एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बच्चे एमबीए कोर्स का एग्जाम देंगे एमबीए में केवल इंग्लिश से ही क्वेश्चन आता है। बाकी अगर आपका जनरल पेपर है तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। विशेष तौर पर अगर आप बात करें एलएलबी कोर्स की तो एलएलबी में आपका 25 क्वेश्चन हिंदी और 25 क्वेश्चन इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं क्या हिंदी पढ़ लूं या केवल इंग्लिश पढ़ लूं। नहीं भाई, दोनों पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश से दोनों से 25-25 क्वेश्चन आपके लॉ एलएलबी 3 इयर्स में आता है। एमबीए में केवल आपका इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, बाकी जनरल पेपर जिसका भी होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही 10-15 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिए जाते हैं। देखिए अब हिंदी के सिलेबस में आपको किन किन टॉपिक से पढ़ना है, हालांकि कुछ बुक्स की भी चर्चा आगे मैं करूंगा। देखिए तो यहाँ पे आपको वर्णमाला पढ़ लेना है। वर्णमाला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि वर्णमाला से संधि से क्वेश्चन आएगा, संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद रहेगा। आप बताएगा भाई कि इसमें आपको संधि विच्छेद का इसका सही रूप क्या होगा, या फिर जो है संधि कौन सी संधि पहचाननी होगी। अपठित गद्यांश यानी कि गद्यांश दिया होगा उससे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। समास जो है से पूछा जाएगा, अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, छंद और रस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, धातु एवं क्रिया से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ उपसर्ग और प्रत्यय शब्द आपको पहचानना होगा और विलोम और पर्यायवाची भी आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ तद्भव तत्सम से क्वेश्चन आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछा जाएगा हिंदी में। और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिंदी साहित्य हमने मेंशन किया है। यहाँ पे हिंदी साहित्य मेंशन करने का बस एक उद्देश्य है कि जैसे फेमस कुछ रचनाएं होती है उनके लेखक का नाम पूछिए। जैसे मान लीजिए कि भाई कामायनी किसकी रचना है, वैसे ही कहने का मतलब ये कि ऐसे फेमस कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जो फेमस बुक्स है उनके राइटर के नेम पूछे जाते हैं। कोई कविता किसी राइटर ने लिखा हुआ है,
कोई किसी का जो है उपन्यास है, किसी का मान लीजिए महाकाव्य है, वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। हालांकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्रैश कोर्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक्स वहां के छात्रों द्वारा बताया गया, जो छात्र लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे उन्होंने बताया कि सर इन टॉपिक से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। हालांकि यहाँ पे हम एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किस जो है टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये कंफर्म नहीं है। ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति जानती है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, लेकिन हाँ इससे बाहर नहीं आएगा, ये कंफर्म है। इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस आपके प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो देखिए भाई टेंस है, टेंस से संबंधित क्वेश्चन आएगा, नरेशन आएगा, वर्ब आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, और प्रीपोजिशन का यहाँ पे आएगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, जो है एडजेक्टिव हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन वगैरह हो गया। तो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब एक पैराग्राफ रहेगा, उससे संबंधित आपके 4 से 5 सवाल पूछ दिए जाएंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्वेश्चन आएगा, फ्रेजल वर्ब यानी कि आइडम्स, इडियम्स, फ्रेजेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएगा, और अरेंज रीअरेंज द सेंटेंस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी पीजीएटी के कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। तो हाँ भाई देखिए, ये आपका सिलेबस हो गया। अब किस टॉपिक से, अब भाई टेंस से कितना क्वेश्चन पूछेगा, एंटोनिम से कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। बस हाँ ये कि इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत यानी कि इन्हीं से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आपने हिंदी इंग्लिश का सिलेबस देख लिया। अब आपके पास तैयार करने के लिए 2 विकल्प है। पहली बात तो यहाँ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि मैं देखता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम पे कई सारी मार्केट में किताबें हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि वो घिसी पीटी पुरानी किताबें आ रही हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, पेपर का जो है पैटर्न बदलता है, पेपर का लेवल चेंज होता है, पेपर का स्टैंडर्ड चेंज होता है, लेकिन घिसी पीटी किताबें आती हैं। तो उन किताबों को ना लेकर के हाँ एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप लुसेंट की हिंदी की जो एक आती है किताब वो ले सकते हो, बेस्ट है, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और इंग्लिश की भी यार लुसेंट की आती है, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखिए हम खुल करके प्रमोशन कर रहे हैं, बिकॉज हमने खुद उससे पढ़ाई की है, और काफी मतलब एक तरह से वनडे एग्जाम के लिए वो रामबाण किताब है, वो पढ़ सकते हो। लेकिन उससे भी बेहतर है कि आपके पास और विकल्प है। वो विकल्प क्या है? डीएनएस। आइए मैं आपको दिखाता हूँ विकल्प आपके पास क्या होगा। इसके लिए देखिए सिंपली अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप सिंपली आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं विच इज डीएनएस एजुकेयर, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जब आप आओगे तो यहाँ पे आप नीचे देखिए भाई, तो यहाँ पे देखिए AU PGAT क्रैश कोर्स प्लस 500 MCQ फ्री यूट्यूब क्लासेस, यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो हालांकि यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्सेज की क्लासेस चलाई गई, उसको आप देख लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 500 MCQ की सीरीज, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे मैम ने इंग्लिश का स्टार्ट किया है, यानी कि 500 के आसपास MCQ हम लोग कराने वाले हैं, चाहे आपका लैंग्वेज हिंदी हो या लैंग्वेज इंग्लिश हो। हालांकि उसके अलावा भी और सारे कोर्सेज की क्लासेस चल रही है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे इंग्लिश की क्लास चली, देखिए सर ने हिंदी की क्लास ली हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज के माध्यम से भी आप लैंग्वेज की एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से इसको अनुभव किया है कि लैंग्वेज में मार्क्स लाना, स्कोर करना आसान है अदर सब्जेक्ट के मुकाबले। भाई देखिए हो सकता है जीके जीएस करंट अफेयर मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड पूछ दे, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि भाई टेंस में क्वेश्चन जो पूछेगा तो क्या पूछेगा, सेंटेंस करेक्शन में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, वही पूछेगा। इट्स मीन कि वो पेपर यानी कि लैंग्वेज का सिलेबस फिक्स है, उसके अंतर्गत ही सिलेबस, मतलब उसके अंतर्गत ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर नहीं आते। अब मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में संधि से क्वेश्चन आएगा तो संधि से क्वेश्चन आएगा। इट्स मीन कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा जो अनएक्सपेक्टेड हो, वो पढ़ा हुआ ही आएगा और कंसेप्चुअल बेस ही आएगा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए, तो मेरा हमेशा से मानना रहा है, मैंने इसको व्यक्तिगत रूप में भी अनुभव किया है कि लैंग्वेज में मार्क्स लाना आसान है। और संभवतः आप लोगों ने भी अभी तक, चूंकि आप यूजी पास कर चुके हैं, तो आप लोगों ने इस बात का अनुभव अभी तक किया होगा। चाहे हम अपने 10th के क्लास में चले जाएं, 12th के क्लास में आए, तो आपने देखा होगा कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते थे, हिंदी इंग्लिश कम पढ़ते थे और मार्क्स अच्छे आते थे।
है ना। तो आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया हो, चूंकि क्या है कि लिमिटेड टॉपिक्स है, फिक्स टॉपिक है, उन्हीं में से क्वेश्चन आना है, तो लैंग्वेज में स्कोर करना आसान है और आपके मेरिट को इंक्रीज करने में, इनहेंस करने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आप इन 500 एमसीक्यू सीरीज के साथ भी जुड़ जाओगे तो आपकी एक अच्छी खासी लैंग्वेज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपके पास बेहतर विकल्प है। बाकी इनका फ्री पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में वहां पे आपको इसका मिल जाएगा। हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं, जो स्पेशली लॉ के बच्चे हैं, आपके लिए यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए एलएलबी का पेपर सॉल्व कराया गया है, मॉडल पेपर। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से यही के आसपास देखिए यहाँ पे कराया गया, देखिए एलएलबी ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पर रामबाण की श्रृंखला भी हमारी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की चल रही है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, देखिएगा, अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा क्रैश कोर्स जो है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। और ये क्रैश कोर्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चल रहा है। इसकी फीस 999 है, लेकिन एक विशेष ऑफर के थ्रू यहाँ पे अगर आप डीएनएस, ध्यान दीजिएगा, इस कूपन कोड को याद रख लीजिए, ये काफी आपको हेल्प करेगा। अगर आप कूपन कोड डीएनएस 50 यूज करते हैं, मतलब कोर्स ज्वाइन करते समय अगर आप डीएनएस 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो याद रखिएगा 22 से लेकर के 25 मई के बीच में, 22 से लेकर 25 मई के बीच में इन कोर्सेज में, यानी कि इस फीस में आपको 50% का मिल जाएगा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। इट्स मीन कि 499 का ही ये बैच आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एलएलबी के कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फुल फ्लेज कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एमबीए कोर्स के लिए फुल फ्लेज कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जो जनरल पेपर है उसके लिए भी आप कोर्स हमारा इनरोल कर सकते हैं। सिंपल इसके लिए प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करना है, इसी ऐप को, और अगर आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेंगे। बाकी इस बैच में वो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक छात्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है। इट्स मीन डेली लाइव क्लास लाइव नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसका नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट है, हालांकि यहाँ तो लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज तो भाई लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी और जो सब्जेक्ट्स जैसे आपका जीके जैसे हो गया, रीजनिंग मैथ हो गया, तो ये बाइलिंगुअल ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये बेस्ट पार्ट है इस बैच की। तो ये था, बाकी ये बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, चल रहा है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और फ्री सीरीज के साथ जुड़िए, यूट्यूब पे क्लास चलती है, वहां से पढ़िए, बैच में भी जुड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप